सुबह हमारी भैंस को काफ़ी चोट लग गई मतलब उसके पैर वो खड़ी नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं ये तो पकड़ लो तुम। मैं रो रही हूँ। खड़ी करके तेरे आज कुर्सी बैठने तो फिर बैठ गई तो उस अब आदमी हो तो चल दूध काटना तो बच के काट लेना अब कहीं दबा जाएंगे तो वो भी हो जाएंगे और हम भी चले जाएंगे इसके साथ साथ। इन आँखों में तुम जब से हो गए तुम सारा जहां तेरा चेहरा प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी जैसे मेरी बड़ी नंद आ रखी है, छुट्टियों का टाइम है और मेरी जिठानी है वो जा रही है गांव इसमें कि उनके मायके में शादी है, मतलब कि उनकी बहन की लड़की की शादी है, मौसी हैं वो तो जाएंगी ऑफकोर्स। तो अभी तो जिठानी वो कहते हैं मेरी नंद भी आ रखी है बड़ी वाली और उनका बेटा वो भी साथ में आ रखे हैं, मतलब छुट्टियाँ बिताने आ रखे हैं। तो अब जब वो वापस आ जाएंगी फिर मैं भी जाऊँगी अपने यहाँ पर। अभी इनका कोई प्लान नहीं था, फिर एकदम से प्लान बना। तो गाइस और आज सुबह हमारी भैंस को काफ़ी चोट लग गई मतलब उसके पैर वो खड़ी नहीं हो पा रही है। अब टेंशन हो रही है मम्मी, अब देखते हैं आज क्या करेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी वो परेशान हो रही है क्योंकि अगर वो खड़ी नहीं हो पाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस अब आज मैंने राजमा मतलब दाल मखनी बनाया है, तो इसका मिनी ब्लॉग भी आप मेरे चैनल पे देख लेना। तो हस्बैंड निकल चुके हैं ऑफिस, तो गाइस अब फटाफट हम भी नाश्ता वगैरह कर लें क्योंकि शायद बार बार वो आ रहे हैं भैंस वाले सुबह से भैंस देखने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा वो तो भगवान जाने। ये तो पकड़ लो तुम। नहीं फोन पे भी चला तुम। इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मम्मी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो फिर वहाँ पर भैंस वाले जो जान पहचान वाले हैं तो उनसे मतलब बात कर लिया कि हमें इस भैंस के बदले दूसरी भैंस ले जाएं, तो फिर ये अपने हिसाब से देख लेंगे कि भैंस को कैसे ठीक करना है क्योंकि मम्मी अकेली हैं तो परेशान हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी, इस भैंस का मतलब पीछे वाला हिस्सा उठ ही नहीं पा रहा था, एकदम से गिर गई थी, यहाँ हल्की चोट भी लग गई थी, तब से पता नहीं नस चढ़ गई क्या हुआ, ये बैठी हुई है, सब ठीक है बस उठ नहीं पा रही है। तो मम्मी को टेंशन हो रही है कि कुछ ना आगे हो जाए। तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो एक इस भैंस की कीमत पहले 1,20,000 लगी थी और आज की कीमत सिर्फ 20,000 रुपये बची क्योंकि उनकी तो मौज आ गई। अब यहाँ पे ये भैया सब लोग लेने आ गए थे भैंस के लिए। मम्मी भी आज बहुत परेशान है, रो रही थी यहाँ अंदर। मैं रो रही हूँ। इन सब के चलते मम्मी ने आज खाना भी नहीं खाया और इस टाइम दोपहर में 2 बज रहे थे। और यहाँ पर जिनको लेके जाना था हमारी भैंस वो भी आ रहे थे। तो यहाँ पर दीदी भी देख के आई मम्मी के पास क्योंकि मम्मी रो रही थी, मैंने भेजा मम्मी रो रही हैं, काफ़ी परेशान है। तो फिर यहाँ पर हम लोग खड़े थे क्या करें क्योंकि परेशान हो रहे हो, भैंस पता नहीं कैसे जाएगी, चल नहीं पा रही है, मगर वो लोग पता नहीं किस तरह से किस जुगाड़ से उसे आज निकालने वाले थे अभी इस टाइम। हैं? तू बनाएगा वीडियो? आनी चाहिए, कैमरा बंद मत कर दियो। कुछ नहीं हुआ। नहीं चढ़ाते हुए नहीं बनाओ। चढ़ गई भाई, चढ़ गई। मैं सोच रही हूँ कैसे चढ़ेगी, चढ़ गई। भैंस जाने के बाद मम्मी को कहीं मन में उथल पुथल थी कि शायद वो भैंस हमारे पास ठीक हो जाती, मगर अब जो हो गया सो हो गया। तो फाइनली भैंस जा चुकी है। वैसे हमें जिस हिसाब से उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही है अभी फ़िलहाल। तो हाँ जैसे चढ़ रही है वैसे सही कर लेंगे।
आटे का अरे नहीं पूजा करी तरीके आते हैं पता है आटे से क्या हुआ? शरीर में ताकत, शरीर तो गाइज यहाँ पर आ चुकी हैं मेरी नंद और मेरे जेठ भाग चुके हैं मुंह छुपा के। फिल्टर का पानी शायद दीदी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारी जो आरओ के पानी में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नहीं ठंडे के नहीं है तो देखिए गए मतलब भाई तो फिल्टर बदल दे, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। मैं फर्क पड़ा है, पहले तो बहुत बेकार हो रहा था पानी, बिल्कुल पिया ही नहीं जा रहा था। और दोनों बेटियां आते ही मम्मी को नींद आ गई, ने अपने पोता पकड़ लिया। मम्मी का जीव पता नहीं है मेरी मम्मी की तो भैंस ही हमें सोच सो आ रहा हो जो क्या हो रहा है एक दी अभी तो गई उठी ना ये भी सवेरा के पैर में ले गए और ऐसी चढ़ गई कि अपने आप आ गई, उठ गए और अपने आप चढ़ गई और मैं नीचे थी खरम जा सड़क पे थे नहीं चढ़ गई गाड़ी में। ऐसा सोच आ रहा हूँ मैं तो साथ 20,000 में ले गया 20,000 में मम्मी तो और वक्त उनके पीछे रही जो आज बाबू को फोन भी पीछे चले जो हमने तो हम थोड़ा ले जाने अच्छा फिर वो उठी ना फिर वो व्यापारी है बताने तो रही जो कोई ले जाएगा तो झूठ बोलेंगे। आए हमका तो उठना फिर दूसरे व्यापारी ने सांस खोलेगा तो अपने आप उठेगा उनको आइडिया रहता है खड़ी करके तेरे आज कुर्सी बैठे तेरे वो फिर बैठ गई तो उस अब आदमी हो तो चल दूध दाद काटना तो बच के काट लेना और कहीं दबदबा जाएंगे तो वो बीसी हो जा गए और हम भी चले जाएंगे इसके साथ साथ। भैंस को तो गुना वाला जो चले जाते हैं और ना भी हम मरते तो हम अपने तरीका मुझे कर लेते जब भैंस भी डरते हम भी डरते फिर का मजा आता जाओ गई छुट्टी का घर पे मर जाती फिर क्या होता। मैंने करी रहने की बात है कि इतनी ऊंची गाड़ी वो चल के चढ़ गई जहाँ से सवेरे सुबह जहाँ उठना रही नहीं भीतर के आ गई और चढ़ के चढ़ गई। मैं भीतर लगा ले जब उठी ना तो चढ़ेगी कैसे। अरे हरामजादी ने जाकर 1 लाख मारी खड़ी हो गई और खड़ी होकर आके एकदम इतनी ऊंचाई की गाड़ी चढ़ी थी टेम्पू पे चढ़ गई। आए 4 जने आए हाँ उसी हिसाब से आए वो हिसाब से आए तो उठना रही है तो उठने उठ गई है नहीं चढ़ गई। वो आटा खिला रखा था ना उससे खिला गई वो। किसी ने आटा वही न हाँ तो वो कुछ खिलाया होगा लाके उन्होंने या तो खवाया था हाँ उसने कुछ खवाया होगा उसने उन्हें भी सब रहे व्यापारी आइडिया है रहता है सब पता रहता है। व्यापारी है वो। व्यापारी ऐसे कर्म न करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से कमाएंगे अपने पर कोई काम छोड़ो है नौकरी पैसा सभी निम्न से कमाते हैं। देखो हाल कर देंगे खड़ी कर देंगे पीछे से पूछ पकड़ के आगे सिर्फ एक ने हाथ से ऊपर चढ़े थे और पीछे से यूं पूछ घुमाई और धड़धड़ाते चली गई ऊपर भैंस। तो आटे में लाके खवा दिया होगा ना आटे घुमा दे 4-5 गोली मैंने ली बात पूंछ में देने को नहीं किसी ने उतर के यहाँ तक को पूंछ में जो रहे दम रहे जो भीतर तक और जैसे वो में ठीक सी गई है एकदम ऐसा जो हो गया बर्तन करना इसका तो हर की तरह तो चले जाते हैं अब पूछे दबाओ है बड़ी वाली दीदी आई थी तो हमारी छोटी वाली नंद भी उनसे मिलने आ गई थी। उनके आने के बाद तब कहीं जाके मम्मी ने थोड़ा बहुत खाना खाया। भैंस के चक्कर में इतना परेशान थी, आप समझ लो डबल ही नुकसान हो गया है। एक भैंस का जाना और दूसरी भैंस का आना, दोनों में ही पैसा आपका ख़राब ही होना है। तो अब लेट्स होप कि क्या होगा आगे। अभी तो फ़िलहाल दूसरी भैंस नहीं आई है तो हम लोग जब तक खाना पीना खाते हैं क्योंकि मम्मी को तो थोड़ा बहुत जो दे दिया है। यहाँ पर हम बच्चों के साथ में आ गए खाना खाने। तो चल रही हूँ खाना खाने और खाने में दिखाती हूँ मेरे क्या क्या है आज। मैं तो कल है मठा राजमा, मैं मार दूँगी कुछ भी फेंक के। राजमा और एक करेला थोड़ा बनाई थी ये है हमारी फौजी कार। तो ये खराब मत करो वीडियो। चावल मारो चावल। तो गाइस साथ में है नारी का साग। तो आज खाने का मेरा मेन्यू ये है तो फटाफट बस खाना शुरू करती हूँ खाना। क्यों अपना प्यार नहीं अपना बुआ का हिस्सा वो। गाइस शाम का टाइम है, मेरी जो छोटी नंद आई थी वो तो चली गई हैं और यहाँ बच्चों को शांत करवाने के लिए मैं आई हूँ। मेरी नींद इतनी तेज़ लगी, अभी शाम को 6 बजे आँख खुली तो फिर मम्मी नई भैंस देखने गई थी तो अब आई, मैंने उनको चाय वगैरह बना के दे दिया। तब थोड़ा तैयार होके 1-2 वीडियो शूट वगैरह करी इंस्टाग्राम के लिए। तो गाइज़ अब मैं चल रही हूँ, देखती हूँ खाना पीना क्या बनेगा।
और आज मेरा पूरा शरीर इतना हैवी हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं एक्स्ट्रा वेट गेन कर रही हूँ। और ये बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, ऊपर से बुलाई थी, वहाँ पतंगबाजी कर रहे छत पे, तो मैंने बॉर्नवीटा वगैरह दिया। अब देखती हूँ क्या करेंगे खाने पीने में। पराठे आलू की सब्जी के साथ। यहाँ दो बच्चों को मैंने आलू के पराठे और आलू की सब्जी, मतलब पिट्ठी की सब्जी बना के दे दी है। इनको तो दे दिए खाना। अब हस्बैंड का पता नहीं वो क्या खाएंगे, तो जब वो आएंगे उस हिसाब से उनका खाना पीना तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ये खाने को दे दी हूँ। इनके नखरे बहुत हैं, इनको फ़ोन चाहिए खाने के साथ। हाँ, ये कैसे खा रहा है। अगर मैंने टुकड़ा बड़ा तोड़ दिया है तो उसको छोटा नहीं तोड़ सकता, उसी को ऐसे खाएगा। पता नहीं क्या सहूर है। जल्दी जल्दी खा लो।